प्रणाम। राम राम। जिस भारत से बार बार प्रधानमंत्री जी विदेश भागने का बहाना ढूंढते हैं कि जब हम इंडिया में रहेंगे तो हमें कॉन्फ्रेंस करना पड़ सकता है, हमसे लोग सवाल पूछ सकते हैं महंगाई पर, बेरोजगारी पर, संविधान पर या मुसलमानों के ऊपर। इसलिए ये भारत को छोड़कर हमेशा विदेशी दौरे पर रहते हैं। लेकिन अब की बार अमेरिका में जो इनके साथ हुआ है इसको जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे और हो सकता है कि इसके बाद ये विदेश दौरा रोक ही देंगे, क्योंकि वहाँ की मीडिया इनसे सवाल जो पूछा है उस सवाल का जवाब देते देते इनको पानी और प्यास इतनी तेज लगने लगी कि बराबर गिलास इनके हाथों में ही रहता रहा और पानी की चुस्की लेते रहे, लेकिन भरपूर सवाल का जवाब नहीं दे सके और लोकतंत्र का बार बार जिक्र किए, करीब 9 बार या 10 बार जिक्र किए। आप लोग अगर भाषण सुने होंगे तो देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो वीडियो निकाल कर देख सकते हैं, यूट्यूब पर ये वीडियो पड़ा है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जब भारत में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो अक्षय कुमार जी आम कैसे खाया जाता है, चूस के या चबला के या नोच के या खींच के, ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस होते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। न रोजगार पर, न महंगाई पर, न 100 स्मार्ट सिटी पर, न दाऊद इब्राहिम पर, न गोद लिए हुए गांव पर, न किसी भी व्यवस्था पर, न शिक्षा पर, न चिकित्सा पर, न न्याय पर। किसी तरह का कोई सवाल इनसे न पूछे, जिसके चलते बराबर विदेश दौरा पर रहते हैं और अपने ही लोगों को विदेश ले जाकर और अपने ही लोगों को बुलाकर अपना ही पैसा खर्चा करके अपना जय जयकारा कराते हैं। और यहाँ की मीडिया जो उनकी खास मीडिया है उसको बेहतरीन तरीके से बनाकर एडिट करके सुंदर तरीके से बना करके और हमारे और आपके बीच में आईटी सेल के माध्यम से परोसने का काम करता है। और हम हिंदू समाज के लोग इनकी बातों में आकर आपस में लड़ते हुए इन्हें जबरन वोट देने और दिलाने का काम करते हैं, जबकि इनके करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। 2014 में जो भी वादे हुए क्या अभी तक पूरे हुए? 100 स्मार्ट सिटी बने? क्या रोड गड्ढा मुक्त हुए? क्या महंगाई कम हुई? क्या डीजल 25 रुपया और पेट्रोल 35 रुपया हुआ? क्या गैस सिलेंडर 200 रुपया हुआ? दाऊद इब्राहिम पकड़ा गया? क्या महंगाई कम हुई? क्या 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिला? नए कारखाने हमारे देश में आए? कुछ भी नहीं हुआ, सब जैसे के तैसे। जितने रोड मायावती जी ने, अखिलेश जी ने पास किए थे, उनके सरकार चलने के जाने के बाद जो अधूरा था, जिसका पैसा पास हो चुका था, सब कुछ हो गया था, सिर्फ बनाना था। और उन सब का ठेका इन्होंने अपने मित्रों को दिए और मित्रों को इतने महंगे रेट पर दिए कि मित्र अधिक से अधिक कमा सके। और वो मित्र फिर दूसरे मित्र को दिए, दूसरा मित्र फिर तीसरे मित्र को ठेका दिया, तीसरा मित्र फिर चौथे मित्र को ठेका दिया। जो नीचे वाले मित्र हैं वो कम से कम फायदा लेकर के काम कराए और रोड बनाए और पैसा कमाने वाला कमा लिया, चाहे रोड हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, चाहे कोई भी संस्थान हो। लेकिन हमारे देश को क्या मिला? हमारे देश को सस्ते में जमीन बेचना पड़ा, हमारे देश को टोल टैक्स देने की व्यवस्था बनी, हमारे देश में एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या बढ़ी, हमारे देश में रोड की पटरियां असुरक्षित हुई,
हमारे देश में सारे रोड गड्ढा युक्त हुए। हमारे देश में गौवंश और गौ माताओं के चलते आए दिन एक्सीडेंट हुए, लोगों की मौतें हुई। आए दिन ट्रेन दुर्घटना, ट्रक दुर्घटना, बस दुर्घटना में हमारी गौ माताएं और गौ वंशों की हत्या हुई। सभी तरह से देश त्रस्त रहा, समाज परेशान रहा। उधर वो खेत अपना बचाता रहा, इधर सरकार 2000 रुपया देती रही। उधर वो खेत बचाता रहा, इधर सरकार 5 किलो अनाज देती रही। एक तरफ से खाई, दूसरे तरफ से देने का प्रयास की, और तीसरे तरफ से वो समाज को बिल्कुल डिस्टर्ब किया गया। टैक्स के नाम पर या जीएसटी के नाम पर या कागज के नाम पर, या अरे हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो लोग परेशान हो चुके हैं, जैसे इस समय डॉक्टर बहुत परेशान हैं। डॉक्टरों को ऐसे ऐसे कागज मांगा जा रहा है कि उनको कागज जुटाने में ही कई लाख रुपया खर्चा हो रहा है। उसके बाद सीएमओ साहब पैसा ले रहे हैं और बिना पैसा लिए कोई काम नहीं हो रहा है। डॉक्टर बहुत परेशान हैं। तो हम डॉक्टरों से निवेदन करना चाहते हैं कि डॉक्टर जितने भी प्राइवेट हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, वो काम करना सिर्फ 1 साल या 1 महीना बंद कर दें। समझ में आ जाएगा कि सरकारी हॉस्पिटल लोगों की कितनी सेवा कर पा रही है। बलिया सरकारी हॉस्पिटल में 3 घंटे में 40-50 मौतें होती हैं इस गर्मी में। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ना हो, प्राइवेट क्लिनिक ना हो, तो इन मरीजों को कौन देखेगा। लेकिन वही मरीज जब अस्पताल में मरता है तो उसको साथ, उस डॉक्टर के साथ या उस अस्पताल के साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है। अगर कुछ होता भी है तो पुलिस उसको मेंटेन करती है। लेकिन वही मरीज मर के आता है, अगर अस्पताल के अंदर सुला दिया गया, पहुंचा दिया गया, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा दिया या कोई इंजेक्शन लगा दिया बचाने के लिए, अगर वो रोड पर लेकर बैठ गए लोग तो पैसा पुलिस भी लेती है, सरकार भी लेने का प्रयास करती है, ऊपर के अधिकारी तक पैसा चूसने का प्रयास करते हैं और हॉस्पिटल सीज कर दिया जाता है। आज अस्पतालों से तरह तरह के कागज मांगे जा रहे हैं, तरह तरह के कागज के नाम पर लूटे जा रहे हैं, तरह तरह के कागज के नाम पर उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अधिक से अधिक पैसा मांगा जा रहा है। लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन को रोक दिया जा रहा है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अगर प्राइवेट डॉक्टर इलाज करना बंद कर दें या प्राइवेट अस्पताल के लोग इलाज करना बंद कर दें, तो क्या सरकारी हॉस्पिटल में इतनी शक्ति है जो मरीजों को रोक ले, जो मरीजों को न मरने दे, जो मरीजों का पूर्णतया इलाज कर सके? असंभव, संभव ही नहीं है। कोरोना काल में प्राइवेट डॉक्टर नहीं होते तो सरकारी अस्पताल वाले समझ गए होते कि इलाज होता क्या। लेकिन सरकार जो प्राइवेट डॉक्टरों के साथ कर रही है, ये अनदेखी बहुत ही महंगी पड़ेगी, क्योंकि सभी डॉक्टर अधिकारियों के साथ साथ सरकार से भी नाराज हैं। जब किसी डॉक्टर के आंसू या जब किसी डॉक्टर की बात सुनने को मिलता है तो दिल टूट जाता है। ये सरकार अगर ऐसे चलती रही तो देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा, इंसान कहाँ जाएगा? क्या प्रलय आएगा, क्या भूकंप आएगा या तूफान आएगा, एक ही बार सबको उड़ा ले जाएगा? आखिर होगा क्या? रोग तुरंत तो आता नहीं है, सालों से मरीज कोसता है, कई सालों से उसको, जैसे जीबी स्टोन हो गया, कई वर्षों से हुआ है, लेकिन कई वर्षों से ऑपरेशन नहीं करा रहा है। बचदानी में कैंसर हो गया, वो पोस रहा है, इलाज नहीं करा रहा है। मरते समय पहुंचता है अस्पताल, डॉक्टर छू दिया तो कलंक लग गया, और उसके साथ सब मिलकर थाने से लेके, अस्पताल से लेके, पीएससी से लेके, सीएससी से लेके सब लोग टूट पड़ते हैं। जैसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, उसने मरीज लेकर बहुत बड़ा गलती कर दिया है। उसके साथ इस तरह से लोग पेश आते हैं जैसे दुनिया का सबसे बड़ा
दाऊद इब्राहिम वही है। दुनिया का सबसे बड़ा माफिया डॉन वही है। दुनिया का सबसे बड़ा मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या जितने हमारे देश में माफिया हैं सब डॉक्टर ही है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मरीज को अपने अस्पताल में लेकर चेक करके या बचाने के लिए इंजेक्शन लगाने का प्रयास करके बहुत बड़ा गलती कर दिया। इस पर सरकार अगर ध्यान नहीं देती है तो सरकार तो जाएगी ही, अधिकारी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। लोगों का क्रोध इस तरह बढ़ता जा रहा है जिसका जवाब देना ही होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।